भगवा परिवार द्वारा जो आज यात्रा निकाली गई है उसका उद्देश्य था 1990 में जो कश्मीरी हिंदुओं के साथ जो नरसंहार हुआ था उसके विरोध में निकाली गई है। हमारा उद्देश्य है कि कश्मीर से निकाले गए सभी हिंदुओं को पुनः जब तक स्थापित नहीं किया जाता जब तक हम इस यात्रा का आयोजन करेंगे। अब हम सनातन धर्म को यही कहना है कि अब हमें मोमबत्ती या किसी पुष्पांजलि या किसी अगरबत्ती की जरूरत नहीं है। अब हमें मशाल यात्रा निकालना, हमें देश में सोए हुए हिंदुओं को जो कोने कोने में सोए हैं उन हिंदुओं को जगाना है। हिंदू राष्ट्र की बात तो हर संत कर रहा है, हर महापुरुष कर रहा है। हिंदू राष्ट्र को बचाने के लिए हम समाज को एक होना पड़ेगा। जब पूरा सनातन धर्म के देवी देवता मजहब पूरा हर एक चीज हमें गवाह दे रही है कि ये सब हमारा ही है, तो फिर किसी और का कैसे हो सकता है। 1990 में कश्मीर में हिंदुओं पर हुए अत्याचार और नरसंहार के विरोध में आज भगवा परिवार मध्य भारत धार ने नगर में एक भगवा यात्रा निकाली। हिंदू बलिदान दिवस को लेकर निकाली गई इस यात्रा में समिति के पदाधिकारी, सदस्य और आम लोग भी शामिल हुए। खास बात यह रही कि इस भगवा यात्रा में पहली बार बड़ी संख्या में मातृशक्ति भी शामिल हुई। आज हम लोग यहाँ एकत्रित हुए थे भगवा यात्रा को लेके। हम लोग आज कश्मीरी जो हिंदू हमारे पंडितों पे अत्याचार हो उसके लिए एकत्रित हुए थे। सनातन धर्म वो ताकत है जिस सनातन धर्म में प्रभु श्री राम हुए, प्रभु कृष्ण हुए, भगवान देवादिदेव महादेव हुए, जगदम्बा हुए। अब हम सनातन धर्म को यही कहना है कि अब हमें मोमबत्ती या किसी पुष्पांजलि या किसी अगरबत्ती की ज़रूरत नहीं है। अब हमें मशाल यात्रा निकालना है। हमें देश में सोए हुए हिंदुओं को जो कोने कोने में सोए हैं उन हिंदुओं को जगाना है। और हमारी यात्रा धार से लेके अभी शुरू हुई है। मैं टीम से बात करूंगा, हम पूरे देश में भ्रमण करेंगे और देश को जगाएंगे। हिंदू राष्ट्र की बात तो हर संत कर रहा है, हर महापुरुष कर रहा है। हिंदू राष्ट्र को बचाने के लिए हम समाज को एक होना पड़ेगा। और इस बात का प्रमाण मैंने अभी कहा था, भगवान शंकर के नंदी ने स्वयं दिया है कि मेरी ही काशी है और ये जगह मेरी है। भोजशाला में पिछले दिनों मैंने पेपरों में पढ़ा है, आप लोगों को ही पता है कि ये भोजशाला भी हमारी। जब पूरा सनातन धर्म के देवी देवता मजहब पूरा हर एक चीज़ हमें गवाह दे रही है कि ये सब हमारा ही है, तो फिर किसी और का कैसे हो सकता है। हिंदू राष्ट्र जब बनेगा जब हिंदू संगठन एक होगा, और हिंदू संगठन को एक करने के लिए ये यात्रा थी। भगवा परिवार द्वारा जो आज यात्रा निकाली गई है उसका उद्देश्य था 1990 में जो कश्मीरी हिंदुओं के साथ जो नरसंहार हुआ था उसके विरोध में निकाली गई है। पिछले 11 वर्षों से ये यात्रा भगवा परिवार द्वारा निकाली जाती है। उनका उद्देश्य यह है कि जब तक कश्मीर में सबसे ज़्यादा अगर कश्मीर में प्रताड़ित हुआ था तो पंडित हुआ था। ब्राह्मण सबसे ज़्यादा वहाँ से 7.5 लाख ब्राह्मण वहाँ से कूच करके गए थे, उनको भगाया गया था। उनकी स्थापना को लेकर ये भगवा यात्रा निकाली जाती है। धारा 370 और ये जब से हटी है तब इसके बाद वहाँ पर 40% लोगों ने पुनः स्थापना करी है। भगवा परिवार का ये सोच है कि जब तक जितने लोग वहाँ से विस्थापित हुए थे जब तक उनकी पूर्ण स्थापना नहीं हो जाती तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। और हम चाहते हैं कि भगवा यात्रा के द्वारा हिंदू जगे और हिंदू जगेगा और जागा है। जय हिंद, जय भारत। लगातार 11वां वर्ष है ये। 11 वर्ष से कश्मीरी हिंदू बलिदान दिवस पर हमारी भगवा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। हमारा उद्देश्य है कि कश्मीर से निकाले गए सभी हिंदुओं को पुनः जब तक स्थापित नहीं किया जाता जब तक हम इस यात्रा का आयोजन करेंगे। और इस बार प्रथम बार महिला शक्ति इसमें शामिल हुई है। हमारा उद्देश्य है मंदिरों का संरक्षण और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से आने वाली युवा पीढ़ी भगवा परिवार से जुड़े और यात्रा का हिस्सा बने। हिंदू बलिदान दिवस को लेकर निकाली जा रही भगवा यात्रा का इस बार 11वां वर्ष था। बीते लगातार 11 वर्षों से यात्रा निकाली जा रही है और प्रतिवर्ष यात्रा की भव्यता भी बढ़ती जा रही है। यात्रा के मुख्य अतिथि संत श्री ऋषिराज महाराज द्वारा कहा गया कि इस यात्रा का जो उद्देश्य है हिंदू समाज को जागृत करना, उसको लेकर ये यात्रा धार तक सीमित नहीं रहेगी। समिति के पदाधिकारियों से चर्चा करके इसे देश भर में फैलाया जाएगा। अमित वर्मा, IBC 24 धार।